जय महाकाल। हम जब किसी रिश्ते में रहते हैं ना, तो हमें अपने पर्सन के साथ बहुत उम्मीदें रहती हैं कि वो मेरे प्यार को कभी ठुकराएंगे नहीं, वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। उन्हें 50 तरह के हम लोग प्रॉमिसेस करते हैं और वादे करते हैं। तो आज की रीडिंग में हम लोग यही देखने वाले हैं कि क्या वो आपके वादों पे उतर पाएंगे, क्या वो अपने वादे पूरे कर पाएंगे, चाहे जितनी भी बुरी कंडीशन क्यों ना हो, चाहे जितनी भी बदतर सिचुएशन क्यों ना हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, चाहे जो भी सिचुएशन हो, फिर भी उतना कुछ होने के बावजूद, घर में पता चल गया या फिर कुछ भी एनीथिंग, ब्रेकअप हो गया, कुछ दिन हो गए ब्रेकअप हुए, इतना कुछ होने के बाद भी, या आपका अगर अच्छा भी चल रहा है तो भी आज की रीडिंग में हम लोग यही देखेंगे कि क्या आपके जो पर्सन है वो अपने वादों को पूरा करेंगे। क्योंकि गुस्से में देखो फूल नहीं बरसता, आग ही बरसता है। तो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे। साथ ही साथ हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में किस किस तरह की सावधानियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, किस किस बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ये आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वो आपको कब याद करते हैं, कब नहीं याद करते हैं, क्या जितना आप उनके बारे में सोचते हो क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, या इस टाइम एट प्रेजेंट में वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। चाहे वो इंसान कितना भी गुस्से वाला क्यों ना हो, चाहे जितना भी आपको इग्नोर कर रहा हो, फिर भी 1% भी उम्मीदें तो लोगों को रहती ही है ना। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं। और लाइफ में बाबू देखो ज्यादा प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी से ही चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। मैं अलग अलग तरह के बॉर्ड चार्ट बनाती हूँ, एक इंसान के अलग अलग 60 बॉर्ड चार्ट बनते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर D60 नौमांसा से पता चलता है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ, टैरो रीडिंग भी करती हूँ, साथ ही साथ मैं सर्विस में भी हूँ बाबू। तो टाइम की बहुत किल्लत है मेरे पास। अपॉइंटमेंट चाहिए होगा गाइस तभी मेरे पास कॉल करना, आप ऐसे बिल्कुल मत करना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और आज हम देखते हैं कि आपके जो पर्सन है क्या वो आपकी उम्मीदों पे खड़ा उतर पाएंगे। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन आ गया, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके ठीक है। एज ऑफ कप्स, देखो कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, मैरिज की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है। ठीक है। देखो गाइस प्लीज, अगर मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती हूँ तो प्लीज उसका क्या मतलब थोड़ी ना है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं बार बार नहीं बोलती हूँ, ठीक है। ठीक, पहले मैं इतना ही देखती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो मोस्टली मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे मेरी रीडिंग में देखो पता नहीं क्यों मेरी रीडिंग में यहाँ पे लगभग 99% जो होते हैं ना लोग, आप लोग जो रीडिंग देखते हो, देखो लाखों लोग रीडिंग को देखते हैं, तो उसमें से 99% लोग मैरिड कपल्स होते हैं। मतलब अलग अलग जगह आप लोगों ने मैरिज किया होगा, और बहुत कम ही ऐसे लोग होंगे जिनका पर्सन अनमैरिड होगा या आप अनमैरिड होगे, बट दोनों में से कोई एक मैरिड तो होगा, कंफर्म है 1% वाले के केस में। आपके जो पर्सन है वो देखो बाबू, जो मैंने क्वेश्चन क्या बोला था, मैंने क्या सोचा था अपने मन में कि क्या वो आपकी उम्मीदों पे खड़े उतर पाएंगे। ऑब्वियसली 100%। देखो चाहे जितनी भी बुरी कंडीशन चल रही हो आप दोनों के बीच, चाहे वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा हो या कुछ भी एनीथिंग कुछ भी चल रहा हो, क्योंकि कुछ लोगों के जो पर्सन है ना वो ऐसे तो दिल से आपके हैं, पर हो सकता है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिर ठीक से रिप्लाई नहीं कर रहे हो आपका, या नो कांटेक्ट का सिचुएशन हो। कुछ लोग हैं यहाँ पे, लगभग 10% लोग हैं यहाँ पे जिनका गड़बड़ चल रहा है, या तो वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। जो 10% वाले हैं, सिर्फ 90% वालों का ठीक चल रहा है, वहां बात होती है, सब नॉर्मल है। लेकिन 10% जो लोग हैं ना, जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो आप सुन रहे हो रीडिंग तो आपको पता होगा आपके बारे में, ठीक है ना। तो उन लोगों के मैं यहाँ पे ये बोलना चाहती हूँ, आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है बाबू, ये जान लो आप, ठीक है। और आपको लग रहा है कि इस रिश्ते का कुछ खास आगे फ्यूचर नहीं है, तो आप जरा मेरे को एक बात बताओ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर पॉसिबल हो तो, अगर आप कर सकते हो इस टाइप की वीडियो पे कमेंट तो जरूर करना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या उम्मीद लगाते हो आप। इसका कोई अंत होता है, इसका कोई मंजिल होती है? इसकी कोई मंजिल नहीं होती है, समझने की कोशिश करो। इसमें सिर्फ इमोशंस होते हैं,
इमोशंस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। 35 साल 40 साल या 45 साल या 55 साल के बाद या 60 साल के बाद जो प्यार होता है ना, उसमें सेक्स की भूख नहीं होती बाबू, जान लो आप। उसमें सिर्फ इमोशंस होते हैं और उसकी कोई मंजिल नहीं होती। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई अंत नहीं होता है, ये जान लो आप। मतलब मैं बहुत इजीली बोल सकती हूँ, क्योंकि दिन भर में लगभग 20 केसेस तो इस तरह का सॉल्व करती हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मिला करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सीधे सीधे बोलती हूँ, हो सकता है आपका पर्सन एक्सप्रेसिव ना हो, या अचानक से बैड सिचुएशन हो गया हो, घर में पता चल गया हो, या फिर कुछ भी, एनीथिंग। अगर ऐसा केस है तो भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इसका मतलब आप देख रहे हो, आपका पर्सन ऑलवेज आपके साथ है। हो सकता है कुछ दिनों के लिए वो गैपिंग आ गया हो, या किसी तरह का कोई अगर बात नहीं हो रही, तो हो सकता है वो कुछ ही पल का हो, मैक्सिमम 3 महीने का हो सकता है अभी से, मैक्सिमम 3 महीना अभी से हो सकता है। बट ये इंसान, अगर आप सेकंड मैरिज का सोच रहे हो, या डिवोर्स चल रहा है, या आपके लाइफ पार्टनर की डेथ हो चुकी है, या फिर ऐसा कुछ भी अगर आपका केस है, या आपके पर्सन के साथ केस है, तो ये इंसान सेकंड मैरिज करना चाहता है आपसे, या फिर आप उससे करना चाहते होंगे। लेकिन यहाँ सेकंड मैरिज शो हो रहा है। अगर आपके लाइफ में आपके हस्बैंड या वाइफ नहीं है, या फिर किसी तरह का चाहे कुछ भी हुआ हो, डिवोर्स चल रहा हो, या डिवोर्स हो चुका हो, या पर्सन की डेथ हो गई हो, तो उस इंसान की शादी 100% होगी, सेकंड मैरिज 100% होगा। या फिर आप एक ऐसे लॉन्ग रिलेशनशिप में रहोगे, लॉन्ग इन रिलेशनशिप इन द सेंस जिंदगी भर चलने वाला रिश्ता, और वो बहुत प्यारा रिश्ता होगा। ऐसे रिश्ते में आप रहोगे जो एक शादीशुदा जिंदगी ही होगी। सेक्सुअल रिलेशनशिप, देखो सेक्सुअल रिलेशनशिप तो होता ही होता है, लेकिन सिर्फ सेक्स की बात नहीं है यहाँ पे। बहुत ज्यादा टूट के मैं बोलूँ तो यहाँ पे इमोशंस आ रहे हैं, इमोशंस का भरमार है यहाँ पे। ये बंदा, इस बंदे को या इस बंदी को, देखो दुनिया में हजारों लोग मिल जाएंगे, बट ये बंदा आपके साथ क्यों है, बस इतना ही समझना कि चलो फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों में से कोई भी इंसान पैसा देता है, ठीक है, आपके दिमाग में आ सकता है यार ये तो सिर्फ पैसे के लिए मेरे पास है। तो जरा आप सोचो, अगर उसको, उस इंसान को पैसे लेने की आदत होगी, तो दुनिया में एक आप ही हो, तो किसी से भी ले सकता है वो इंसान, या ले सकती है, ये भी समझो। लेकिन यहाँ पे बहुत कम इस तरह का केस दिख रहा है, बहुत रेयर होगा 1%। लेकिन पैसे का मैटर नहीं है बाबू, यहाँ इमोशंस का मैटर है। ये बंदा घूम फिर के, चाहे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे कि आप लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, सब खत्म हो जाता है, सब बातें बंद हो जाती हैं, और फिर से आप लोगों की बातें स्टार्ट हो जाती है। मतलब आप दोनों के बीच जो बोले वो महाचूतिया हो सकता है, तो मैं भी नहीं बोल सकती हूँ आप लोगों के बीच। तो यहाँ पे ये आ रहा है कि पर्सन जो भी है, जैसा भी है, ये आपसे सबसे पहले तो आप लोगों ने हाइड मैरिज कर रखा होगा पहले से ही। हाइड मैरिज, यहाँ पे हाइड मैरिज का बहुत कंफर्म योग है, और अगर आपने नहीं किया है तो आप कर लोगे, आने वाले समय में कर लोगे। ठीक है, किसी ने कमेंट किया था कि आप जरा ये बताइए कि अलग अलग मैरिड, अलग अलग कास्ट वाले लोग कैसे करेंगे, जैसे मैं हिंदू, अगला मुस्लिम है, या फिर मैं हिंदू, अगला ईसाई है, पंजाबी है, कैसे फिर हाइड मैरिज करेंगे। तो जरा एक बात बताओ, हाइड मैरिज के लिए गोल गोल फेरा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाइड मैरिज के लिए मंदिर में जाके पूजा करने की, फेरा लेके शादी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग दिल से एक दूसरे को पति पत्नी मान लोगे, यही हाइड मैरिज हो गया। ठीक है, और सनातन धर्म और कोई सा भी धर्म जो होता है ना, ये ठीक है, मैं मानती हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हाइड मैरिज करना बहुत लोगों के दिमाग में आता होगा पाप है, लेकिन जरा ये सोचो आपकी जिंदगी कितनी नरक बनी हुई पड़ी है। और आप जरा ये सोचो कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि आप सोचते हो कि ये लाइफ में मैं करूंगा, पर वो नहीं कर पाते हो। आप सोचते हो कि इसको तो ये चीज तो मेरे एकदम बस में है, इसको तो हम कर ही लेंगे भाई, चाहे जो हो जाए, मेरे पास पैसा है, मेरे पास दिमाग है, मेरे पास शरीर है, मैं बहुत सुंदर हूँ, उसको तो फंसा ही लूंगी। बहुत सारी चीजें आती हैं दिमाग में। बहुत तरह के लोग होते हैं ना, देखो दुनिया में, मैं ये पुण्य करूंगा तो मुझे ये वरदान मिल जाएगा, या मैं ये पुण्य का काम करूंगा तो भगवान मेरे से खुश होकर मेरा ये काम बना देंगे। बहुत तरह की बातें आती हैं दिमाग में। लेकिन एक बात जान लो कि कुछ भी होता है ना, भगवान की मर्जी से होता है। ऊपर वाले की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। इस बात को आप लोग कान खोल के सुन लो। सादा कागज पे मैं इस चीज को लिख के दे सकती हूँ। मेरे पास भी 16 साल का, अब तो 17 साल होने जा रहा है, 17 साल का एक्सपीरियंस है। 17 साल, मैंने ऐसा कोई सा भी ग्रंथ नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ा है। मैंने हर ग्रंथ पढ़ा है, हर एक चीज। जो आप सांस ले रहे हो, जो एक चींटी चल रही है, जो बारिश हो रही है, जो आप खाना खा रहे हो, वो सब भगवान विष्णु ने किया है। वो सब देवों के देव महादेव ने बनाया है। एक इस तरीके से चुटकी करेंगे सब खत्म। ऐसे ऐसी जो सृष्टि चल रही है, ये जो सृष्टि है पूरी, ऐसे ऐसे हजारों हजार सृष्टियां हो सकती हैं उनके एक इशारे पे। तो आप ये मत सोचना कि ये पाप है और ये पुण्य। कुछ पाप नहीं होता, कुछ भी पुण्य नहीं होता है। जो दूसरी की जिसमें भलाई है वो पाप है, वो पुण्य है। सॉरी, जिसमें दूसरे की भलाई है वो पुण्य है।
और खुद कष्ट झेलना भी बहुत बड़ा पाप है, ये जान लो। मतलब कि मान के चलो किसी किसी कमजोर को कोई दबा रहा है, ठीक है, उसको रोकना, अब अगर आप नहीं रोक रहे हो तो वो भी पाप है। अगर आप कोई कष्ट झेले जा रहे हो, अपनी आवाज नहीं उठा रहे हो, तो वो भी एक तरीके का आपकी गलती है, इसमें भगवान की गलती नहीं है। भगवान ने आपको जबान दे रखा है, हाथ पैर दे रखा है, आप चला सकते हो, जबान से बोल सकते हो, ठीक है। तो इस टॉपिक पे अगर मैं बहस करने बैठूं तो बहुत 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 टाइम लग जाएगा। तो ये चीज बस इतना सा छोटा सा समझ लो कि सादा कागज पे मैं लिख के दे सकती हूँ कि इस पल अगर मैं आज यूट्यूब पे बात कर रही हूँ आपसे, ये कार्ड हाथ में ली हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ तो वो भगवान भोलेनाथ की मर्जी से कर रही हूँ, ऊपर वाले की मर्जी से कर रही हूँ। आप जिस भी देवी देवता को पूछते हो, चाहे आप मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, पंजाबी हो, कुछ भी हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, सब कुछ आपके ऊपर वाले के ऊपर है, ठीक है। तो अपने मन से जो ढोलियों का बनाया हुआ ये संसार है ना, कुछ कुछ हमारे जो पंडित जी लोग थे, कुछ हमारे ग्रंथों को लिखा, कुछ लोगों ने जात पात को बांट दिया। मैं जात नहीं मानती हूँ, मैं कोई जात धर्म नहीं मानती हूँ, मेरे लिए सब बराबर है। मेरे आपको यकीन नहीं होगा, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरे आधा से ज्यादा क्लाइंट जो है वो या तो पंजाबी है, नहीं तो मुस्लिम है, बस इतना ही समझो आप। तो मैं कुछ नहीं मानती, मैं सबको मानती हूँ। इवन रोजा चल रहा था ना अभी कुछ दिन पहले, मैंने उसमें भी बहुत दान पुण्य किया है, एक दिन मैंने रोजा भी करा है। अब मुस्लिम हिंदू होके मैंने रोजा करा है, इस चीज को समझो आप। इससे बड़ा मैं एग्जाम्पल क्या दूं आप लोगों को, ये बताओ जरा आप। तो कोई पाप कोई पुण्य नहीं होता है, सीधी सी बात है। और हाँ, क्रिसमस आता है ना तो मैं कैंडल भी जलाती हूँ। ईसा मसीह को भी मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं शुरू से क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ, सेंट जेवियर से मैंने पास आउट करा है मैंने, तो मैं मान सकती हूँ इस चीज को। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा ज्यादा लेक्चर हो गया, ज्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ, बट वो जो कमेंट था ना, वो मेरे को बड़ा हिंट किया, तो मैंने बोल दिया कि हाँ भाई, आप कुछ भी दात के हो, किसी भी कुछ भी हो, आप एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया आपने, वही हो गया, और कोई पाप कोई पुण्य नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको एक लाइन में बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन आपके साथ हाइड मैरिज करना चाहते हैं, या ऑब्वियसली कर लिया होगा, आपके साथ पति पत्नी के साथ जैसे रहना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंसान आपकी उम्मीदों पे ऑलवेज ऑलवेज खड़ा उतरेगा। हो सकता है अगर आपकी लाइफ में कोई बैड सिचुएशन चल रहा है, तो हो सकता है उनकी कोई मजबूरी होगी, या वो गुस्सा होंगे, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आप दोनों के रिलेशनशिप में हो सकता है आपका जो पर्सन होगा वो मेन होगा, मतलब आपसे ज्यादा मेन वो इंसान होगा, उसकी ज्यादा दादागिरी चलती होगी, वो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, उसके इशारों पे आप नाच सकते हो, या उसकी बातें आपको माननी पड़ती होंगी, बट वो दिल का अच्छा इंसान है, वो दिल का बुरा इंसान नहीं है। हो सकता है जबान का खराब हो सकता है, या उसका दिमाग सटक सकता है, इसका मतलब ये है कि कभी कभी वो आपको रिप्लाई ही नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन दिल का अच्छा इंसान है ये इंसान। एक और बात मैं बोल सकती हूँ कि दो चीजों को लेके चल सकता है, मतलब आपसे भी प्यार करेगा और अपने घर वालों को भी लेके चलेगा, या अपनी फैमिली को लेके चलेगा। यहाँ पे ये इंसान काफी वर्कहॉलिक दिख रहा है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा सेक्सुअल भी दिख रहा है। आपका पर्सन काफी ज्यादा सेक्सुअल होगा, काफी ज्यादा, मतलब आपकी उम्मीदों से काफी ज्यादा। आप दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप होगा 99% के केस में। अगर 1% के केस में फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, तो आप लोगों को फिजिकल होने की जरूरत है, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि आने वाले समय में आप लोग 100% फिजिकल होंगे। अब मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि आपके पर्सन कब कब आपको याद करते हैं, या फिर जिस इंसान को आप इतना ज्यादा याद करते हो, क्या वो इंसान आपको भी याद करता है, क्या वो इंसान उस लायक है कि आप उस इंसान को इतना याद करो या इतना भाव दो, क्या वो इंसान उस लायक है, और याद करते तो कब कब करते हैं, ठीक है। मजिशियन, ये इंसान कभी भी आपकी जिंदगी में आएंगे और कभी भी जाएंगे। यहाँ पे मजिशियन का कार्ड आया हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। ये इंसान फैमिली वाला हो सकता है, या आप फैमिली वाले हो सकते हो, और ये इंसान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है। एट द सेम टाइम वो इंसान थोड़ा सा पुराने ख्यालातों का भी हो सकता है। तो वो इंसान ना आपके में किसी तरह की कोई कमी नहीं दे जानना, मतलब कोई कमी नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, आप फुल पैकेज होने चाहिए। उस इंसान के दिमाग में यही आता है, मतलब वो इंसान भी स्पिरिचुअल होगा, इवन आप भी स्पिरिचुअल होगे, बट वो इंसान चाहता है ना कि मेरे से चाहे जितना भी बड़ा पाप हो जाए, पर आपसे कोई पाप नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से हो सकता है वो कभी कभी बहुत सारे लोगों के केसेस में कि दूरियां बनाने की कोशिश कर देते होंगे कि भाई ये अफेयर जो है थोड़ा सा वो है, उसमें हमें नहीं रहना चाहिए। कभी कभी ये इंसान ऐसा कर सकता है, या फिर ये इंसान जो है एक लाइन में बोलूं तो
मतलब आपसे दूर जाने की कभी कभी कोशिश करता है, पर हो नहीं पाता इस इंसान से। यहाँ पे ये भी आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक इंसान है, बहुत ज्यादा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इस इंसान को ये पैसे की क्रेज होगी, पैसे की भूख होगी इस इंसान के अंदर, इस वजह से बहुत ज्यादा क्रेजी होगा पैसे कमाने को लेकर के, वर्कहॉलिक होगा। फैमिली से ज्यादा इसको अपने काम से मतलब होगा, मतलब काम इन द सेंस उस टाइप का, मतलब ग्रीडी टाइप का नहीं, या फिर वो नहीं होता अजीब मतलबी टाइप का, वैसा नहीं, पर ये इंसान को कुछ कर गुजरने की क्रेज है, ठीक है, कुछ कर गुजरने की, कुछ नया चीज करने की क्रेज है, मैं बोल सकती हूँ। ये इंसान आपको याद 100% करता है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। अभी इसका मतलब ये होता है कि ये पर्सन जो है अपनी अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच सकते हैं कि अरे ये इंसान का तो खुद का आता पता नहीं है, कभी ठीक से बात करता है, कभी नहीं ठीक से बात करता है, तो क्या ये मुझे याद करेगा, बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन देखो ये इंसान थोड़ा उस मैटर में कंजूस जरूर है कि बहुत सोच समझ के आपको टाइम देता होगा, लेकिन ये इंसान याद तो करता है। अब देखो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, प्लस एट द सेम टाइम मैजिशियन का। अब क्या होता है ना, कभी कभी जो चीजें आपके दिमाग में घूमती रहती है कि क्या मेरा पर्सन मेरे को चीट कर देगा, या फिर कल के डेट में ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो वैसा बिल्कुल नहीं होता है। मतलब जैसी चीजें सोचते हो आप नेगेटिव, वो चीजें नहीं होती हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन उस टाइम ज्यादा आपको याद करते होंगे जब ये थक जाते होंगे बहुत ज्यादा। अब इंसान थकता कब है? रात में, ठीक है, जब वो सोने जा, दिन में सोए या रात में सोए, जब भी वो सोने जाता है इंसान आपको याद करता है, उस टाइम ये इंसान ज्यादा याद करता है। स्पेशली 6 बजे के राउंड में सुबह 6 बजे के राउंड में, या सोने के 6 घंटे बाद। अगर वो इंसान अगर 12 बजे रात को सोता है या 11 बजे रात को सोता है, उसके 6 घंटे बाद उसकी नींद खुल जाती होगी और वो इंसान आपको याद करता होगा, या फिर वो इंसान आपको ऑनलाइन दिख जाएगा व्हाट्सएप पे, या आपके बारे में सोचेगा, इवन मैसेज करेगा, या कॉल भी कर सकता है, कभी कभी कॉल भी कर सकता है, ठीक है। या फिर वो इंसान मैनिफेस्ट कर सकता है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनको मैनिफेस्ट करते होंगे, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पूजा पाठ करते होंगे, उनके लिए ये भी दिख रहा है। और आपका पर्सन ना वो है, मतलब कि स्पिरिचुअल है, एट द सेम टाइम वो राजा इंसान है। उसको मतलब कमियां बर्दाश्त नहीं होती हैं, उसको गलतियां बर्दाश्त नहीं होती हैं, तो उसके सामने आप, मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आपको गलती नहीं करना चाहिए। चलो आज हम लोग ये भी बात करेंगे। देखो आप जो बोल रहे थे ना कि इसको कितना याद करना चाहिए, आपको एक लिमिट में याद करना चाहिए। ये इंसान आपको याद तो करता है, लेकिन ऑलवेज 24 घंटे नहीं। आप जो पागलों की तरह 24 घंटे इसको याद करते हो अगर, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे हाँ ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, शायद मेरे मैनेजर ने बोला है कि मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी। हाँ, आपको देखो आपको जो है वो इंसान याद तो करते हैं, बट आपको उतना ही याद करते हैं। मतलब आप अगर 100% याद करते हो, तो वो इंसान आपको 30-40% याद करते हैं। तो आपको भी एक लिमिट में याद करना है। अपने काम से मतलब रखो, आप अपने एजुकेशन पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी फैमिली पे भी ध्यान देना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे यही आ रहा है, पर याद तो करता है बंदा, इतना कंफर्म है, और अच्छा बंदा है आपका। नेगेटिव नहीं आ रहा है, कार्ड एक भी नेगेटिव नहीं आया। अगर आपके साथ चीटिंग हुआ है गाइज, सुन लो आप, तो आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। अगर आपको पता है कंफर्म कि ये चीटर है, तो तब आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, कंफर्म मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर हो तो आप क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो इससे बुरा कंडीशन और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, इसका मतलब आपकी किस्मत खराब है, सिंपल इज दैट। देखो मैं रीडिंग जरूर करती हूँ, बट जो कड़वा सत्य है सुन लो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में देखो, अफेयर एक अलग होता है जो शादी से पहले होता है, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, क्योंकि उसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है, इसका कोई अंत नहीं होता है। तो आपको बहुत ही सतर्क रहना होगा। मतलब आपको, कुछ लोग बोलेंगे कि अब तो मैं इमोशनली कनेक्टेड हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ, ठीक है, आप कनेक्टेड हो गए हो, लेकिन अपने आप को थोड़ा संभाल के रखो। आप अपने खुद के लिए, अपनी खुशियों का ठेका आप उसके ऊपर नहीं फोड़ सकते हो। आपको एक लिमिट में उसके साथ रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा। अगर आप नहीं रह सकते तो प्लीज आज से ही थोड़ा धीरे धीरे आदत लगाओ। आपको अपनी फैमिली पे भी ध्यान देना होगा, आपको अपने खुद के ऊपर भी ध्यान देना होगा। पर दूसरी बात ये कि ज्यादा आप उस इंसान को इरिटेट नहीं कर सकते हो। बार बार कॉल, बार बार मैसेज मत करना, अदरवाइज बहुत सारे लोग इस चक्कर में ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है। आप उस इंसान के ऊपर ज्यादा कॉल या ज्यादा मैसेज तो नहीं करोगे, लेकिन उसके ऊपर नजर तो रखनी पड़ेगी। 100% नजर रखना कि भाई ये कहीं और तो नहीं मुंह मार रहा, ऐसे तो आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ
विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस। आपको उससे किसी तरह का कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहिए कि वो इंसान कल के डेट में आपसे शादी करेगा, क्योंकि देखो शादी का एक सिचुएशन अलग होता है कि आप डिवोर्स ले रहे हो, वो डिवोर्स ले रहा है, या आपकी लाइफ पार्टनर नहीं है, उसका लाइफ पार्टनर नहीं है, ये कंडीशन अलग होता है। लेकिन अगर वो परिवार वाला आदमी, आप भी परिवार वाले आदमी हो, या फिर एटलीस्ट दोनों में से कोई एक परिवार वाला आदमी है, तो बहुत कम चांस होता है बाबू कि वो सेकंड मैरिज आपसे करे पब्लिकली। हाइड मैरिज तो आप दोनों के बीच की बात है। तो आप विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि वो आपको पैसे दे, खर्चा चलाए आपका, या आपसे शादी करे, या आपके आगे पीछे कुत्ते की तरह दुम हिलाए या कुतिया की तरह दुम हिलाए, ये एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं लगाना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको चाणक्य नीति अपनाना पड़ेगा, मतलब बहुत समझदारी के साथ आपको चलना पड़ेगा। आप उसके घर वालों के खिलाफ नहीं बोल सकते, चाहे उसकी वाइफ जितनी भी बड़ी डायन क्यों ना हो, जितनी भी बड़ी चुड़ैल क्यों ना हो, आप उसकी वाइफ के खिलाफ मत बोलना। भले ही वो आदमी बोलता हो या वो औरत अपने पति के खिलाफ बोलती हो, पर आप मत बोलना। बहुत ही चीजों को मैंने लाइव देखा है, बहुत ही चीजों को मैंने परखा है, ऐसे लगभग लाखों केसेस मैंने देखे हैं। उसके बाद, देखने के बाद मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि एक चीज तो मैं 100% बोलूंगी, कुछ 4-5% लोगों को छोड़ करके लगभग 95% लोग ऐसे होते हैं ना कि गर्लफ्रेंड से चाहे जितना मर्जी प्यार हो, बॉयफ्रेंड से चाहे जितना मर्जी प्यार हो, पर घूम फिर के वो लोग अपने घर के ही होते हैं। अपने घर वालों को छोड़ के वो आप लोगों के लिए कहीं नहीं हो सकते हैं, आप लोगों के वो नहीं हो सकते। वो लोग जब होंगे तो अपने बच्चों के ही होंगे, अपने परिवार के ही होंगे, ठीक है। इवन आप अपने आप के को भी देख के बोल सकते हो ये बात, ठीक है। अफेयर सिर्फ एक टेम्प्रोरी होता है, उससे ज्यादा नहीं होता बाबू। टेम्प्रोरी इमोशंस होता है कि इसमें हम लोग थोड़ा जीना सीख ले, थोड़ा सा अपने इमोशंस को सीख ले। हम मेरे को कोई देखने वाला नहीं है, मेरे को कोई परवाह करने वाला नहीं, भाई आदमी हूँ, मुझे भी किसी की जरूरत है, क्योंकि सेल्फ लव नाम की कोई चीज नहीं होती है, ये तो सबको पता है। तो वो बस एक टेम्प्रोरी होता है, तो वहां आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से रहना। फिलहाल मैंने बहुत ही कड़वा सत्य अभी बोला है, जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना। इस चीज को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन दिमाग लगाइएगा। अगर मान के चलो आपके बच्चे को कुछ होता है, भगवान ना करे किसी के भी बच्चे को कुछ भी हो, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, घर के लोगों को किडनी प्रॉब्लम हो गई, कुछ हो गया, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, तो आप अपना किडनी देने के लिए तैयार हो जाओगे अपने बच्चे के लिए। लेकिन वही अगर बॉयफ्रेंड को किडनी की प्रॉब्लम होती है, तो आप लोगों में से लगभग 90% लोग होंगे जरूर जो सोचेंगे कि दूं या ना दूं। 10% हो सकता है दे भी दे, लेकिन 90% तो जरूर सोचेंगे कि दूं या ना दूं। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलो ओके, अब मैं रीडिंग को एंड कर रही हूँ। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपॉइंटमेंट चाहिए होगा गाइस, प्लीज तभी कॉल कीजिएगा, चार्जेबल है। और प्लीज आप लोग लिस्ट देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है, और तभी आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। ओके बाबा, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव।